हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, मैं आपको सामने जो वीडियो प्रस्तुत करना जा रहा हूँ, ये क्लास 9th की विज्ञान विषय में पहला एक चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, गति। इसकी ये दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैं पहले आपको दे चुका हूँ, अपने चैनल पे मैं दे चुका हूँ। इसमें बच्चों ने देखा भी है, कुछ के कमेंट भी आए हैं। और इस वीडियो को भी देख लीजिए और इसमें जो भी कमी है उनको मुझे बताइए और शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो पहुंच सकें। और इसमें जो घंटे वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो आए उनके बारे में सूचना मिलती रहे। देखिए, ये जो चैनल है, ये जो मेरा माध्यम है, वो हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए है, जिससे कि उनको फिजिक्स के अंदर जो भय बैठा हुआ है वो भय पूरी तरह से दूर हो जाए। और जब आप इंटर में जाएंगे तो यही जो विज्ञान है वो 3 भागों में बट जाएगी। एक भाग होगा भौतिक विज्ञान, एक भाग होगा रसायन विज्ञान और एक भाग होगा जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए, जो भौतिक विज्ञान में जो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है वही चीज़, वो बेस होता है, बेस वही चीज़ आप फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मजबूती अगर आप कर लेते हैं तो 11वीं क्लास में आपको फिजिक्स समझने में सुविधाजनक होगी। तो यहाँ पे जो भी शब्द आते हैं, जैसे दूरी आती है, विस्थापन आती है, मैंने परिभाषा पिछले वीडियो में बताई थी, अभी भी फिर मैं दोबारा दोहराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊँगा। और मैंने आपके इस वीडियो के लिंक में नोट्स भी डाल दिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी करता हूँ। ये देखो, मैं नोट्स दिखा रहा हूँ। इन वीडियो नोट्सों को आप उसमें लोड करके ये देखो, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और ये मैंने उसमें डाल रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक में क्लिक करिए तो ये आपको वीडियो देखने को नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ, दूरी क्या होती है। कोई भी जो वस्तु होती है, जैसे वो ट्रक भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, उसके द्वारा जो चला गया जो पथ होता है, उसकी जो लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कोई आदमी यहाँ से चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया और फिर यहाँ आ गया, तो जो दूरी होगी वो क्या होगी? दूरी जो होगी वो ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई, ये तो कहलाएगी दूरी। विस्थापन क्या होगा? यहाँ से और यहाँ तक के बीच की कम से कम दूरी। ये प्रथम अवस्था थी जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ये अंतिम अवस्था जहाँ पर उसने जर्नी अपनी बंद की। तो ये कम से कम जो दूरी होगी वो कहलाएगी हमारा, क्या कहलाएगी? उसको कहेंगे विस्थापन। अब देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? बड़ा सादा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार थी, वो यहाँ से ए से चलती है, एक ए स्थान है, यहाँ से चलती है ये कार, अच्छी सी कार है, इसमें जो चलती है, ये एक बी स्थान पर पहुंचती है, बी स्थान पर, ये यहाँ पर पहुंचती है, ये बी स्थान है। ये यहाँ से कार ए से चली, बी स्थान पर पहुंची और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। और यहाँ से चलने के बाद फिर वो वापस आता है। वापस आने के बाद और ये देखता है कि 30 किलोमीटर के पश्चात उसकी कार खराब हो जाती है। ये हमारा बिंदु है सी है, ये 30 किलोमीटर है, यहाँ पे उसकी कार खराब हो जाती है। 30 किलोमीटर पर कार कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से ए से बी तक कार गई और बी से फिर वापस आई और सी पे आकर वो कार खराब हो जाती है। तो हमें कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है और कार के द्वारा विस्थापन। तो क्या प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है। ये प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति, और ये अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति। मैंने नोट्सों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर दोबारा दे रहा हूं आपको। एक कार
ए से चलकर 100 मीटर दूर स्थान बी पर पहुंचती है और बी से पुनः वापस ए की ओर आती है 30 किलोमीटर चलने के बाद कार रुक जाती है। कार सी स्थान पर रुक जाती है। तो ज्ञात करो। पहला भाग है कार द्वारा चली गई दूरी। और दूसरा भाग है कार द्वारा विस्थापन। जब आप इस प्रश्न को समझेंगे, करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको दूरी और विस्थापन का अंतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए हल कैसे करते हैं। देखिए पहला पार्ट है दूरी, चली गई दूरी। बराबर क्या होगा, पहले ए से बी तक गए तो ए बी हो गया, प्लस फिर उसके बाद फिर क्या हुआ बी सी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी हो गया 100 किलोमीटर प्लस बी सी हो गया 30 किलोमीटर, तो कुल हो गया 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर। अब दूसरा पार्ट है इसमें विस्थापन, कार का विस्थापन। देखिए इसमें ये इधर की तरफ चलेगी तो ये दूरी धनात्मक होगी ए बी प्लस, अब ये विपरीत दिशा में चलेगा। हमेशा हम क्या करते हैं, इधर की दूरियां धनात्मक लेते हैं, ऐसे लेते हैं हमेशा, इधर की दूरी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक, इधर की दूरी धनात्मक और इधर की दूरी ऋणात्मक। तो इसमें क्या होगा प्लस, और ये दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी माइनस बी सी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में बी सी। तो हुआ क्या, ये 100 किलोमीटर प्लस माइनस 30 किलोमीटर, तो ये होगी 70 किलोमीटर। मैंने पीछे भी बताया था कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूरी का मान विस्थापन से कम हो, विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से अधिक होगा। अब इसी तरह से एक प्रश्न और मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप जरा देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रक किसी शहर ए से, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रक किसी शहर ए से पूर्व दिशा में 700 किलोमीटर चलता है, लगातार नहीं चलता, रुकता चलता जा रहा है। 700 किलोमीटर चलकर बी शहर पर पहुंचता है।
पहुंचता है। ट्रक बी से पुणे, ट्रक बी से पुणे पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर चलकर 300 किलोमीटर चलकर सी पर आ जाता है। सी पर आ जाता है और वह सी से, शहर सी से 400 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में 400 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में 400 किलोमीटर चलता है। 400 किलोमीटर चलता है। 400 किलोमीटर चलता है। शहर डी पर पहुंच जाता है। शहर डी पर पहुंच जाता 700 और मैं 300 चलता है और फिर उसके बाद नीचे जाता है। अब इसमें ये ज्ञात करना है, पहला शहर ए तथा डी के बीच की दूरी, ए तथा डी के बीच की दूरी, और दूसरा है शहर ए तथा डी के बीच विस्तार। देखिए समझ लो, हम पहले थोड़ा दिशा बता देते हैं। इधर हम लेते हैं नॉर्थ, पूर्व, चलो हिंदी में लिखते हैं पूर्व, तो इसको लिखते हैं पूर्व, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम, इसको उत्तर। अब देखिए ये यहां से चलता है, ये ए है, 700 किलोमीटर चला, बी पे पहुंचा, बी से ये 700 किलोमीटर चला, यहाँ तक। फिर उसके बाद वो वापस आता है 400 किलोमीटर, 400, इसको 400 कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 400 किलोमीटर, 400, ये वापस आता है 400 किलोमीटर, और फिर वो 300 किलोमीटर इधर से चला जाता है, 300 किलोमीटर। 400 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया ए बी सी और ये डी। 400 किलोमीटर इधर जाता है और फिर ये आपका बचेगा 300 किलोमीटर, और ये बचेगा आप, ये इसको ले लो 400 किलोमीटर, 400, और यहाँ पे पहुंच जाता है फाइनल। तो ये होगा हमारा विस्तार। अब देखिए पहला, ठीक, अब देखिए पहला है दूरी। दूरी कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी कितनी होगी 700
किलोमीटर प्लस BC 400 किलोमीटर प्लस 400, तो कितना हो गया 8 7 15, 1500 किलोमीटर। अब दूसरा आता है विस्थापन। देखिए विस्थापन में ये कितना बचेगा, ये बचेगा AC कितना होगा, देखिए ये होगा अंडर रूट, ये है AD, ये कितना होगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और अंडर रूट AC कितना होगा AB माइनस BC, AB माइनस BC होल स्क्वायर प्लस CD प्लस CD स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 700 माइनस 400 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 300 का होल स्क्वायर, 300 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर इक्वल टू 500। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9000 प्लस ये 16000, तो ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 25 बराबर 500। ये आपको कुछ क्वेश्चंस थे, और भी मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिंक में, आप उसको देख लीजिए, और अगर कठिनाई आती है तो कल आप फिर मुझसे पूछिए। धन्यवाद।